Hello students, now this is question number 7 exercise 1.4 chapter 1 relation and function NCERT math class 12. So see the question number 7. Is star defined on the set 1, 2, 3, 4, 5 by A star B, LCM of A and B a binary operation? Justify your answer. तो कह रहा है एक सेट दिया हुआ है और हमने सपोज कर लिया सेट ए के एलिमेंट क्या 1, 2, 3, 4, 5. तो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है हमारा. बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए स्टार ए टू ए. तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा है? अदरवाइज नॉट. सो ए स्टार बी क्या दिया हुआ हमारा? एलसीएम ऑफ ए एंड बी. लेट ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 5. तो देखिए ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 5 हमारे इस सेट में बिलोंग कर रहा है. तो ए स्टार बी यानी 4 स्टार 5 एलसीएम ऑफ 4 एंड 5. तो ये क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20. दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू ए. इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू set A, element B belongs to set A, and also LCM of A and B also belongs to set A. So we can say that this operation is binary, otherwise not a binary operation. यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 और 5 का LCM हमारा क्या हो रहा है? 20, जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A. सो स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. नाउ फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 2 ले लिया. ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2. तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या हो गया? 6. जबकि 2 एंड 3 बिलोंग्स टू द गिवन सेट, बट 6 इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट. सो ड्यू टू दिस रीजन it is not a binary operation. Now students, see the question number 8. Let star be binary operation on n is defined by A star B SCF of A and B is commutative, is star associative, does there exist for this binary operation. यानी यहाँ पे 3 वैल्यू हमको निकालनी है. पहला तो हमको इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, स्टार को फिर एसोसिएटिव, फिर उसके बाद आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये बताना है. सो स्टूडेंट्स, नाउ बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन सच दैट एन क्रॉस एन टू एन. ए स्टार बी डिफाइंड हमारा किससे? एससीएफ ऑफ ए एंड बी. नाउ लेट अस प्रूफ कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव प्रूफ अगर करना है तो ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, एंड वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू एन. सो ए स्टार बी मीन्स क्या हुआ? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी equal to SCF of B and A. So we can say that A star B equal to B star A. Suppose हमने निकाला SCF of 3 and 4. ये तो इक्वल ही तो होगा किसके? SCF of 4 and 3 के. So we can say that star is commutative. Now students, let us prove the binary operation is associative. तो एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा? ए स्टार बी स्टार सी. नाउ लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 4. ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ टेकिंग एलएचएस पार्ट. एलएचएस पार्ट हम लोग लेते हैं. तो क्या होगा? ए स्टार बी 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3. पहले हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ करेंगे, एंड स्टार 4. तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3 क्या होगा? 1 होगा, एंड स्टार 4 अगेन एचसीएफ ऑफ 1 एंड 4. तो ये 1 एंड 4 का एचसीएफ क्या होगा? 1 ही तो होगा. तो यहाँ पे एलएचएस का पार्ट हमारा ये हो गया. नाउ स्टूडेंट्स,
RHS part, RHS पार्ट में हम ले लेते हैं A यानी 2 स्टार, B 3 स्टार 4। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा हमारा 2 स्टार SCF ऑफ 3 and 4। तो 3 and 4 का SCF क्या होगा 1 होगा, तो 2 स्टार 1 हो गया। एंड अगेन हमारा क्या होगा SCF ऑफ 2 and 1, this will be equal to 1. So here LHS part also equal to RHS part. So we can say that star is associative. Now third part, identities। आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि A स्टार E इक्वल टू A और A E स्टार A की भी वैल्यू A हो जाए तो हम कहेंगे कि E इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस एलिमेंट। तो E एलिमेंट हमारा क्या होगा A का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड वेयर A एंड E बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए अगर हम इस पार्ट को लेते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया HCF ऑफ SCF ऑफ A एंड E, A एंड E का अगर हम HCF फाइंड आउट करें तो क्या होगा A ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने ले लिया A इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 5। तो अगर हम और E की वैल्यू, तो A की वैल्यू अगर हमने 3 ले लिया तो यहाँ क्या होगा HCF ऑफ 3 एंड E की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम HCF लेते हैं, HCF ऑफ A एंड E की वैल्यू क्या आनी चाहिए A आनी चाहिए। सपोज A की वैल्यू हमने 3 ले लिया तो HCF ऑफ 3 एंड E की वैल्यू भी 3 आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमको E की हम क्या कौन सी वैल्यू लें जिससे कि उसका HCF 3 आ जाए। तो कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है कि E की वैल्यू हम रखें और वो उसका HCF वही नंबर दे दे, तो नॉट पॉसिबल। ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कोई भी आप ले लीजिए, अगर E की वैल्यू सपोज 1 रख दिया तो HCF क्या होगा 1 होगा। 5 रख दिया तो HCF क्या होगा 1 होगा। अगर 6 रख दिया यहाँ पे E की वैल्यू तो क्या होगा इसका HCF 3 हो जाएगा। तो इस केस में आइडेंटिटी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर E डज नॉट पॉसिबल because E will have same value in A binary operations, it could be any number। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका नंबर हम रखें और उसके साथ HCF फाइंड आउट करने पे सेम नंबर दे दें। यानी E का कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कि 3 के साथ HCF फाइंड आउट करने पे 3 ही आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो E डज नॉट एग्जिस्ट।
E does not exist. Now students, let us see the question number 9. Hello students, see the question number 9. Let star be the binary operation on set Q of a rational number as follows. ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, सेकेंड है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थर्ड ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस ए बी एंड ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए स्टार बी ए बी बाई 4, ए स्टार बी ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, फॉर विच बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव विच आर एसोसिएटिव। तो बच्चों ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है Q टू स्टार Q क्रॉस Q टू Q, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर। हमको प्रूफ क्या करना है कि जो बाइनरी ऑपरेशंस दिए हुए हैं फॉलोइंग वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होंगे कि नहीं। सो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट। पहले हम कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं, कम्यूटेटिव। ओके, सो हियर ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी, बी ए माइनस बी ऑलरेडी गिवन है, तो बी स्टार ए की वैल्यू बी माइनस ए। तो क्या ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, नॉट पॉसिबल। सो हियर ए स्टार बी not equal to B star A. So star is not commutative. आप एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो। ए लेट ए 1/2 एंड बी इक्वल टू 1/3, कुछ भी आप ले लो, रेशनल नंबर से भी बिलोंग करने चाहिए। आप 3, 2 भी ले सकते हो, उसके बेसिस पे भी इसको प्रूफ कर सकते हो। नाउ एसोसिएटिव, तो देखिए एसोसिएटिव में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही प्रूफ करते हैं, ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम प्रूफ करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, दिस विल बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो बच्चों सपोज हमने लिया लेट A इक्वल टू 1/2, B इक्वल टू 1/3 एंड C इक्वल टू 1/4। सो टेकिंग LHS पार्ट में हमारा A स्टार B स्टार C, तो A की वैल्यू क्या है, 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1/3 स्टार 1/4। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 3 1/6 एंड स्टार 1/4। अगेन बाइनरी ऑपरेशन 1/6 माइनस 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, 12 और 6 2 जा एंड 3, तो -1/12। तो इसकी वैल्यू हो गई -1/12। नाउ RHS पार्ट, ए मीन्स 1/2 स्टार बी 1/3 स्टार 1/4। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करते हैं। सो 1/2 एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ किया, तो 1/3 माइनस 1/6, तो 1/2 स्टार, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। अगेन हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तो ये होगा हमारा 1/2 माइनस 1/6, और ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। अच्छा यहाँ पे जो है वैल्यू हमने 1/3 और 1/4 है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, करेक्शन कर लीजिए आप, 1/4। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/12 आ गई।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 स्टार 1/12 यानी 1/2 माइनस 1/12। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 11/12। सो बच्चों LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो स्टार इज नॉट commutative। Okay, now see the second part में हमारा क्या है A स्टार B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं हम लोग। कम्यूटेटिव में अगर हम A स्टार B की अगर बात करें तो क्या होगा वो A स्क्वायर B स्क्वायर है, और B स्टार A की अगर हम बात करें तो क्या होगा B स्क्वायर A स्क्वायर। तो दोनों क्या होंगे सेम होंगे, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A स्टार B आल्सो इक्वल टू B स्क्वायर A फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A एंड B बिलोंग्स टू Q। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। यहाँ A और B की कोई भी वैल्यू, A की वैल्यू 2 ले लीजिए, B की वैल्यू 3, तो आप सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4 9 13 हो गया। या B का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी तो 13 ही होगा। तो ये क्या हो गया कम्यूटेटिव का हो गया। अब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा A स्टार B स्टार C एंड A स्टार B स्टार C। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट A इक्वल टू 1/2 B इक्वल टू 1/3 एंड C इक्वल टू 1/3 1/4। तो ये क्या है हमारा ऑलरेडी रेशनल नंबर में ही तो बिलोंग कर रहा है सब। 1/2 1/3 1/4 आल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। सो टेकिंग LHS पार्ट, तो A स्टार यानी A स्टार A की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो देखिए यहाँ बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1/9 स्टार 1/4। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या हो गया 36 9 प्लस 4 स्टार 1/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 13/36 आई स्टार 1/4। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा 13/36 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसी तरह से अगर RHS भी निकालें RHS, सो RHS डज नॉट इक्वल टू LHS, तो ये पॉसिबल ही नहीं। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। सो 3rd to 6th part do yourself. Now students, let us see question number 10. तो बच्चों let us see the question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आइडेंटिटी फाइंड करो। आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 9 के ही पार्ट को। तो यहाँ दिया हुआ है A स्टार B इक्वल टू A माइनस B एंड फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। और यहाँ पे ऑपरेशन हमारा क्या है A स्टार Q क्रॉस Q टू Q। तो अगर आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है
तो फॉर फाइंडिंग द आइडेंटिटी हम लोग क्या करते हैं, ए स्टार ई ए के इक्वल हो जाए एंड ई स्टार ए के इक्वल हो जाए, तो वी कैन से दैट ई इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस पार्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ई माइनस ए माइनस ई, यहाँ पे ऑपरेशन यूज करते हैं तो ए माइनस ई नेवर इक्वल टू ए, तो ये ए के इक्वल पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोज जीरो कहते हैं कि आप जीरो रख दें, सपोज ई इक्वल टू जीरो, तो अगर यहाँ पे हम जीरो रखते हैं तो क्या होगा, ए माइनस जीरो, ओके ए आ जाएगा, बट ई माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए आएगी, तो ये तो क्या है, डज नॉट इक्वल टू ए। जबकि आप ये सोच सकते हो कि ई की वैल्यू जीरो क्यों ना रखें, जीरो आइडेंटिटी हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो ए माइनस ई की वैल्यू तो ए आ जाएगी, बट ई माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, -1 आएगी। सो ड्यू टू दिस रीजन्स देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस ऑपरेशन, सो नो आइडेंटिटी एलिमेंट, there is no identity element. Now students, second part, a star b a square plus b square, तो a स्टार e a के इक्वल एंड e स्टार a भी a के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस तो क्या होगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए के कभी इक्वल होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ए स्क्वायर और ई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या हो, ए ही आ जाए। हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अगर सपोज ए की वैल्यू 1 ले लें और ई की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ठीक है, चलिए आप बोल दिए कि सर इसके लिए वैल्यू होल्ड कर जाएगी और ए ही आएगी। बट बाकी और चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है, लेकिन अगर हम ए की वैल्यू को चेंज कर दिए 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा अब प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ये तो 3 के इक्वल तो होगा नहीं, सो ये क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। सो देयर इज नो आइडेंटिटी, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ थर्ड केस भी हम देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ओके। तो फॉर आइडेंटिटी निकालने के लिए हमको क्या करना है, हाउ टू फाइंड द आइडेंटिटी, सो ए स्टार बी इक्वल टू ए और ई स्टार ए आल्सो इक्वल टू ए। तो चलिए इस पार्ट को हम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं तो ए प्लस क्या होगा, ए ई, क्या ये पॉसिबल है कि ए के इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए अगर ई की वैल्यू अगर हम 1 भी पुट करते हैं तो ए आने के चांस नहीं है, अगर 0 पुट करते हैं तो ठीक है, ओके आ जाएगा। ई की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ की बात करें इस केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ई प्लस ई ए, अब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे अगर ई की वैल्यू, तो क्या ए आएगा, ए आ ही नहीं सकता। अगर ई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, चलो यहाँ पुट करिए ए आ गया, बट यहाँ पे पुट करेंगे तो ए आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। इस केस में भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। Now let us see the fourth part. A star B equal to A minus B whole square. So this will be, ये क्या होना चाहिए,
ए स्टार ई स्टार ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम वैल्यू यूज़ करते हैं तो ए ई माइनस होल स्क्वायर की वैल्यू कभी भी ए की इक्वल नहीं होगी, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो। एंड यहाँ ई माइनस ए का स्क्वायर भी करेंगे तो भी नहीं होगा। सो अगेन देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। इस केस में भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ पार्ट कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ए स्टार ई इक्वल टू ए के इक्वल होनी चाहिए, ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए शुड बी आल्सो इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ए बी यानी बी के प्लेस पे ए, ई हो गया बी के प्लेस पे ई बाई 4। क्या ये ए आ सकता है, यानी ई की कोई वैल्यू पुट करने पे क्या ये ए आ सकता है। तो सपोज लेट ई इक्वल टू 4 अगर हम पुट कर दें, ई इक्वल टू 4, तो अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ भी अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ई इक्वल टू 4 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, 6 पार्ट डू योर सेल्फ। 6 पार्ट खुद से आप करो। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 11। Now students, let us see the question number 11. Let set a n cross n and star be the binary operation on A defined by AB star CD इक्वल टू A प्लस C एंड B प्लस D। देखिए अभी तक तो सिंगल एलिमेंट होते थे, अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट हमारे पास है। और इसमें करना क्या हमको, टू प्रूफ ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव एंड आल्सो फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एनी। अगर पॉसिबल है तो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट वी विल प्रूव द कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव की बात करते हैं, कम्यूटेटिव। सो ए स्टार बी, तो ए हमारा क्या है, ए बी। तो ए बी स्टार सी डी की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। और इसका अपोजिट कर देते हैं, यानी सी डी स्टार ए बी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सी प्लस ए एंड डी प्लस बी। तो ये तो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, ए प्लस सी और बी प्लस डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट ए बी स्टार सी डी, दिस इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। नाउ सेकेंड पार्ट में हम आते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो बच्चों देखिए, एसोसिएटिव अगर हमको प्रूव करना है तो हमको एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। हम तो हमने ले लिया ए बी
दूसरा सी डी, सेकेंड एलिमेंट हो गया सी डी, एंड थर्ड एलिमेंट ई एफ बिलोंग टू सेट ए। तो एसोसिएटिव अगर प्रूफ करना है तो हमारा क्या होना चाहिए, ए बी स्टार सी डी एंड ओ स्टार ई एफ, दिस विल बी इक्वल टू ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। तो LHS पार्ट हम लेते हैं, LHS पार्ट। तो देखिए LHS पार्ट में हम सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस सी और B प्लस डी, और ये एज इट इज रहेगा हमारा E स्टार E एंड F। ओके, अब हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, A प्लस सी प्लस ई, ये एक हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ए बी प्लस डी प्लस एफ। नाउ अब हम बात करते हैं RHS की। तो RHS में देखिए दिया हुआ है ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। तो देखिए हम पहले यहाँ बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे और ए बी वाला पार्ट हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा सी प्लस ई और डी प्लस एफ। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू LHS। सो स्टार इज एसोसिएटिव। नाउ थर्ड पार्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। हाउ टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है तो ए स्टार बी, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए कोई रहता था तो सिंगल एलिमेंट तो हम सिंगल आइडेंटिटी मानते थे, बट यहाँ पे क्या है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। तो हम यहाँ सपोज करेंगे लेट E1 E2 बी आइडेंटिटी एलिमेंट, बी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये क्या होगा, ए बी स्टार E1 E2 किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के ही तो इक्वल होना चाहिए। एक तरह से ये ए हो गया और ये ई हो गया, और E1 E2 स्टार ए बी ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस E1 और ये हो गया बी प्लस E2, और ये नॉट इक्वल टू क्या है, ए बी के। सो देयर इज नो आइडेंटिटी। तो देयर इज नो आइडेंटिटी, तो कोई भी आइडेंटिटी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। सो बच्चों सी द क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट दिया है, हमको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉर एन आर्बिट्ररी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू एन। और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है, n क्रॉस n टू n। तो
बच्चों यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं। सपोज एडिशन ही यूज़ कर लिए। सपोज हम यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं एडिशन, तो अगर हम बात करते हैं ए स्टार ए की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस ए, कभी भी ये क्या होगा, ए के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम डिवीजन यूज़ कर लें, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लें, सब्ट्रैक्शन यूज़ कर लें, तो कुछ भी एलसीएम एचसीएफ कुछ भी यूज़ करें तो किसी के लिए भी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 स्टार 2 दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2, ये 4 हो गया, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 2, सो दिस इज फॉल्स। ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नाउ सेकेंड, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, तो कह रहा है हमारा ऑपरेशन क्या है, एन क्रॉस एन टू एन, और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन हमारा दिया हुआ ए स्टार बी स्टार सी, अगर इसके इक्वल हो जाता है सी स्टार बी, कम्यूटेटिव है, कह रहा है इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, तो ये रिजल्ट ट्रू है और फॉल्स है, दिस विल बी इक्वल टू ए। तो चलिए ये पार्ट हम ले लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो अगर हम करते हैं तो अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी को हम इसको ऑलरेडी ये कम्यूटेटिव है तो हम बी स्टार सी स्टार ए ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्टार सी स्टार ए, और ये आपस में कम्यूटेटिव है तो ये क्या होगा, सी स्टार, इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, सी स्टार बी स्टार ए, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, सो इट इज ट्रू। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। करेक्ट, कंसीडर a binary operation star on n defined as a star b a q b q। अब कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, यानी हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, n क्रॉस n टू n, एंड डिफाइंड कैसे है, a स्टार b की जो वैल्यू है वो a q प्लस b q है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं, एंड देयर इज नॉट कम एसोसिएटिव बट इज कम्यूटेटिव, या बोथ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इस तरह के ऑप्शन हैं हमारे। तो हमको इसको प्रूफ करने हैं। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव में अगर कहें तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ये इक्वल होगा हमारा बी क्यू प्लस ए क्यू के, सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो ये तो कम्यूटेटिव तो है, बट एसोसिएटिव भी चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, हमारा ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो चलिए अगर हम इसको यूज करते हैं, एलएचएस पार्ट ले लें अगर इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू और स्टार सी, और अब इसमें ऑपरेशन अगर यूज करें तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू होल क्यू प्लस सी क्यू, और आरएचएस ले लेते हैं। तो आरएचएस हमारा क्या, ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हम पहले बाइनरी यूज करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, तो ये ए स्टार एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारा बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये किसके इक्वल हो गया, ये तो हमारा ए क्यू हो गया, एंड प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब. So LHS not equal to RHS. So star is not commutative. Star is not associative. Associative. So option B is right answer. मीन्स एसोसिएटिव है बट कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन.